ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 41वां सर्ग। सगर की आज्ञा से अंशुमान को रसातल में ले जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं का निधन का समाचार सुनाना। रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए हैं। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से देदीप्तान हो रहा था, इस प्रकार कहा। बस तुम सूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वज के तेजस्वी हो। तुम अपने चाचाओं का पथ का अनुसरण करो और चोर का पता लगाओ जिसने मेरे जग संबंधी अश्व का अपहरण किया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाला हो उन्हें मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस जग को पूर्ण कराओ। महात्मा सागर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखने वाला बीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिए। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहाँ उन महातेजस्वी वीरों ने एक दिग्गज को देखा, जिसे देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने अपने दिग्गजों से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाला का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंजस कुमार, तुम अपने कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। उनकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायपूर्वक प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। उसकी यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर पर पड़े हुए थे। उसके वध से असमंजस पुत्र अंशुमान को बहुत दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी उपास में चरते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम, तब उसने दूर तक वस्तुओं को देखने के समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उसी समय वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उन चाचाओं सगर पुत्रों के मामा थे। महाबली विंतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों का दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ, महाभाव हिमवान की जो जेठ पुत्रिया गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोकपावनी गंगा राख के ढेर में गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लवित करेगी, उसी समय स्वर्गलोक में पहुंचा देगी। लोक कमनीय गंगा के जल से भीगी हुई भस्म राशि उन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। महाभाग पुरुष प्रवर वीर, अब यह घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की बातें सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसका सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूरा किया। यज्ञ समाप्ति करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, परंतु किसी निश्चय पर न पहुंच पाए। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी कोई निश्चित उपाय नहीं सोचा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ।